जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा महाप्रसाद है जिसे हर प्राणी को ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार बिना पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती और वृक्ष का जीवन भी वह एक बीज के अंदर होता है, उसी प्रकार से माँ के भक्तों का जो जीवन है, जो प्राण है, वह दुर्गा सप्तशती है। और इसे आप जागृत तंत्र विज्ञान भी कह सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छिपा हुआ है। और आइए अब जानते हैं कि किस अध्याय से हमको क्या लाभ मिलता है। अगर हम प्रथम अध्याय का अगर जाप करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम निगेटिव विचार जो हमारे मन में आते हैं, नकारात्मक विचार जो आते हैं, वह निश्चित दूर हो जाएंगे और मानसिक तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। अगर हम दूसरे अध्याय का अगर जाप करते हैं तो हम मुकदमेबाजी में, कोर्ट कचहरी से, वाद विवाद, मान सम्मान, झूठा आरोप अगर लगता है तो उससे मुक्त हो जाते हैं। तीसरे अध्याय से हम शत्रुओं से छुटकारा पा लेते हैं, गुप्त शत्रुओं से हम छुटकारा पा लेते हैं। किसी प्रकार से गुप्त बंधन भी अगर है या व्यापार में बंधन हो जाता है तो उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। चौथे अध्याय से हम माँ के दर्शन करते हैं, माँ के दिव्य रूप को देखते हैं, माँ की भक्ति में हम डूब जाते हैं और उसका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और अगर हम पंचम अध्याय की बात करें तो प्रेत बाधाओं से जो व्यक्ति जूझ रहे होते हैं, बुरे स्वप्नों से जो व्यक्ति जूझ रहे होते हैं और उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उस समय आती है कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। अर्थात भय का नाश अगर आपको करना है तो निश्चित है पंचम अध्याय महत्वपूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। अब हम बात करते हैं छठे अध्याय की। छठा अध्याय तंत्र साधना में या तंत्र बाधा में या जादू टोने में या राहु केतु के जो उपाय हैं उनसे हम करते हैं, लेकिन हम कई बार जो है वह उसके छुटकारा नहीं पा पाते। तो राहु और केतु के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अगर किसी ने कुछ बंधन कर दिया है तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। सातवां अध्याय विशेष कामना हेतु है, वशीकरण हेतु है, मनोकामना हेतु है। और आठवां अध्याय जो है वह कोई बिछड़ गया हो, कोई अलग हो गया हो, पुनः जोड़ना हो या धन लाभ कराना हो या वशीकरण करना हो तो उसके लिए है। नवम अध्याय संतान से संबंधित किसी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसके लिए है। और दशम अध्याय संतान अगर गलत राह पर चली गई है तो उसको सही राह पर कैसे लाया जाए या योग्य संतान कैसे प्राप्त की जाए। तो निश्चित हम दसम अध्याय से अगर हम पाठ करेंगे, माँ का श्रवण करेंगे तो निश्चित हमको योग्य संतान अवश्य प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं 11वें अध्याय की। व्यापार में अगर हानि हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है या सुख शांति नहीं है, किसी ने बंधन कर दिया है, तो 11वें अध्याय से हम लाभ ले सकते हैं। 12वां अध्याय मान सम्मान, प्रतिष्ठा या किसी ने झूठा दोष आरोपण हम पर कर दिया है, रोगों से मुक्ति अगर हम चाहते हैं तो निश्चित 12वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अब हम बात करते हैं 13वें अध्याय की। 13वां अध्याय, आप कोई भी अध्याय करें उसके बाद 13वां अध्याय करना नितांत आवश्यक है। यह इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किया जाता है और पूर्ण आशीर्वाद माँ का प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का अगर संपूर्ण पाठ आप कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। माँ कामाख्या धाम में आपका स्वागत है। जय माँ कामाख्या।